उनको बहुत बचना है। आगे आप दोनों से राशि के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले वाना जी आपके पास आऊं। संजीव जी आपके पास मैं आना चाहूंगी कि ऐसे में अब कल से जब हम नवरात्र की शुरुआत करेंगे, शारदीय नवरात्र की, तो क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, नवरात्रि में बड़ा स्वस्थ चित्त होकर के माँ भगवती का ध्यान करें और माँ भगवती को विराजमान करें अपने घर में और अखंड ज्योति का निर्माण करें और बड़े भाव से शांत चित्त होकर प्रसन्न होकर के और कलश स्थापन वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा करें। अगर नहीं है तो स्वयं करें, भाव से करें, पवित्रता से करें और माँ के लिए जो है अपने मन के जो पुष्प हैं, श्रद्धा सुमन हैं, वो समर्पित करें। आज ग्रहण है तो ग्रहण हमारे देश में, भारत में बिल्कुल भी नहीं है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है और भगवान का भजन करें, क्योंकि ग्रस्य माने भवेत स्नानम ग्रस्ते होमो विधीयते। ग्रहण अगर पड़ता है तो जहाँ भी है उन लोगों को स्नान करना चाहिए, मध्य में भी एक बार मध्य में हवन आदि करके, और अंत में जब ये जो ग्रहण पूर्ण होता तो भी स्नान करना चाहिए। उसके बाद में दान जरूर करना चाहिए। अन्न का दान है, धन का दान अगर है। अब जैसे हमारे यहाँ तो है नहीं, तो क्या ऐसे में वो सारे नियमों का पालन हमें करने की जरूरत होगी? बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, प्रमुदित रहें, प्रसन्नित होके और माँ दुर्गा का, भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ सर्व मंगल करता भगवती राजराजेश्वरी माँ दुर्गा जी का ध्यान करते हुए, अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए, अपने माता पिता का ध्यान करते हुए कलश स्थापन करें, बीज बोएं और माँ भगवती के मंत्रों का जप करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ऐसे मंत्रों का ध्यान करें। अगर आप नवरात्रि पर्यंत इस मंत्र का जप करते हैं तो आपको सिद्धि निश्चित मिलेगी, क्योंकि हमारे दुर्गा सप्तशती में लिखा है नवमम सिद्धिदात्री चा नवदुर्गा प्रकीर्तिता। 9 दिन जो है नवरात्रि जो है ये सिद्ध है, यहाँ सिद्धि करनी नहीं है आपको, ये सब सिद्ध किए हुए मंत्र अगर आपने कर लिया तो आपको कई तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन करना मन से, भाव से, सच्चे मन से, पवित्रता होना चाहिए जी। संजीव जी आपके पास आते हुए आप किस तरीके से ग्रहण को देखते हैं देश और दुनिया के लिए? देखिए, ग्रहण तो ग्रहण है। ग्रहण माने किसी को पकड़ना, ग्रहण करना, ग्रसना। ये बहुत अच्छे प्रारूप में नहीं आता है और कभी भी हमेशा कहीं ना कहीं नुकसान ही देता है, लोगों को परेशानियां ही प्रदान करता है। तो अगर मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो हरि भक्ति या प्रभु का नाम या माँ दुर्गा का नाम अधिक से अधिक ग्रहण करें, लें, तो आपके जीवन में जितने भी संकट हैं वो सारे संकट आपके दूर जरूर हो जाएंगे, क्योंकि हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम, देश के सर्वोच्च ग्रंथ का ये लेख हम आपको बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि कितनी भी बड़ी किसी के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति क्यों ना हो मेरे भाई जीवन में, अगर आप भगवान श्री हरि कृष्ण का, राधा रानी का नाम स्मरण करते हो, भोले बाबा का नाम लेते हो, शिव 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 महादेव, तो आप समझिए कि आपके जीवन के संपूर्ण कष्टों का निश्चित रूपेण आपका निराकरण हो जाएगा और आप पर ये जो आपत्ति विपत्ति आने वाली है, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, और माला आने वाली आपत्ति विपत्ति का शमन करने वाले भगवान आशुतोष भगवान शिव हैं। तो प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए, माँ दुर्गा जी का नाम स्मरण करिए और आपके जीवन के संपूर्ण जो है जो बिल्कुल। चलिए बाकी राशियों का जिक्र आगे करेंगे, लेकिन राज जी अब आपके पास आते हुए, आज महालय भी है और आज के दिन कहा जाता है कि देवी की जो मूर्ति होती है उनके जो आंखें होती है, नयन नक्श जिसको भी बोले, वो खुलते हैं। तो इसका अब आज अमावस्या भी, तो इसको किस तरीके से इसमें देख सकते हैं? ग्रहण भी है आज। देखिए, सबसे पहले तो यस, जहां पर ग्रहण है और आपके लिए आप लोग सुबह से इस पर डिस्कस कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपका चैनल पूरा विश्व देखता है, आप इस पर जो न्यूज़ लेकर के आते हैं, शायद उसको देश की इस टाइम पर ज़रूरत है। आज देश चाहता है कि पॉजिटिव न्यूज़ देखा जाए। सो इस कंडीशन के अंतर्गत ग्रहण के समय भारत में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, हम सभी लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं। भारत के अंदर सारी प्रक्रिया उसी प्रकार से फॉलो की जाएगी जिस प्रकार से हम पहले करते चले आए हैं। लेकिन जहां पर भी ये ग्रहण का प्रभाव जिन जिन कंट्रीज को अभी आपने दिखाया, अमेरिका इत्यादि के अंदर, वहां पर जरूर इसको पूरी तरह से इस नियम को फॉलो करने की आवश्यकता होगी। ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। इट मींस कि जहां पर ये ग्रहण लगना है वहां इस टाइम सूतक प्रारंभ हो चुका है। तो ग्रहण के टाइम पर वहां पर बिल्कुल किसी मूर्ति इत्यादि को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि भाई आखिर ऐसा क्यों है कि मूर्ति स्पर्श नहीं करना चाहिए, या ग्रहण में ऐसा कहा क्यों जाता है कि भाई मंत्र का जप कीजिए या पूजा कीजिए, आखिर इसको करने से होता
होता क्या है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो सूर्य हैं उनसे हमें बहुत सारी एनर्जी प्राप्त होती है, स्पेशली अपने आत्मा को स्ट्रांग करने की जो एनर्जी है वो सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य हमारी बॉडी के अंतर्गत जो पित्त प्रकृति है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हमें हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो उनके थ्रू तैयार होता है। तो जब जो हमको एनर्जी दे रहा है उस प्लैनेट का समावेश किसी खराब ग्रह के साथ हुआ है, यानी उस प्लैनेट की एनर्जी हमें प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, तो इस टाइम हमें खुद को एनर्जी अपने अंदर तैयार करनी है। वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम मंत्र को चैंट करके कर सकते हैं, अपने ध्यान करके कर सकते हैं, अपने आप को स्वच्छ रख के कर सकते हैं, हल्का भोजन करके कर सकते हैं। अब जहां तक रही मूर्ति इत्यादि, आपने कहा कि आज देवी जी के नेत्र भी खुलते हैं, तो आखिर उसका क्या प्रोसेस है? क्यों मूर्ति नहीं स्पर्श करने के लिए कहा जाता है? ऐसा शास्त्रोक्त मान्यता है कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, जो कीटाणुओं की परिस्थिति, कीटाणु ज्यादा उस टाइम पर उत्पन्न होते हैं, मूर्ति स्वच्छ होती है, भगवान को हम सबसे स्वच्छ मानते हैं। हाँ। तो हमारा शरीर उस टाइम पर अशुद्ध होता है, अशुद्ध शरीर से परमात्मा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस कारण से इस टाइम कर कहा गया कि ना स्पर्श किया जाए। तो भारत में खैर नहीं है, तो भारत में कोई भी सूतक इत्यादि का नियम फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। सब प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं उनको कुछ काटना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, तो वो सब वो अपना एक नॉर्मल प्रक्रिया पालन करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो सकती हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मूर्ति इत्यादि स्पर्श कर सकते हैं। जहां पर ग्रहण है वहां पर यस जो सारे नियम हैं उनको फॉलो करना चाहिए। चलिए, ये महालय और ग्रहण का क्या कंसर्न है ये भी आपने इसको क्लियर कर दिया, लेकिन प्रतीक जी अब आपके पास आते हुए सबसे हालांकि सावधान, वही बात मैं वानस जी से भी कर रही थी कि सावधान रहने की जरूरत किन राशि वालों को और किस किस क्षेत्र में ज्यादा सावधान रहना है। इसी के साथ एक और सवाल मेरा ये है कि राज मिश्रा जी, अब सवाल ये है कि देखिए आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है, अमावस्या भी है, और कहा जाता है कि जो लोग पितृपक्ष के दौरान अगर अपने पितरों के लिए कुछ नहीं कर पाए, श्राद्ध नहीं कर पाए, तो आज का दिन सबके लिए होता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन कैसे आज के दिन किया हुआ दान पुण्य हमारे पितरों को लगता है? देखिए, सबसे पहले आज के दिन या जो पितृपक्ष में 16 दिन ये प्राप्त होते हैं, शास्त्र एक बात बड़ा स्पष्ट कहता है कि जले नापि चाना श्राद्धा शाके नापि करोति या अमायाम पितृतस्य सापम दात्वा प्रयंति चा। इन 15 दिन में अगर हम नहीं करें तो वास्तविकता में हमें दोष लगता है। अब ये एक बड़ा युवा वर्ग का, आज हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हम पश्चिमी सभ्यता को बहुत अपना रहे हैं, अपनाना चाहिए, लेकिन अपने जड़ से भी साथ में जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शास्त्र के अंतर्गत कुछ कहा गया है तो बहुत रिसर्च करके कहा गया है, साधारणतया नहीं कहा गया है। जो भी व्यक्ति, जो आपके पूर्वज हैं, वो इस जन्म से संबंधित हैं या पूर्व जन्म से संबंधित हैं। जिस प्रकार हम जब सो जाते हैं तो हमें अपने शरीर का याद नहीं रहता कि हम कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं। स्वप्न में हम अनेक प्रकार की चीजों को देख रहे होते हैं, लेकिन जब जागृत होते हैं तो हमें स्वप्न से, तो हम अपने शरीर में आते हैं, अपने शरीर का भान होता है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, यस, उसने दूसरे शरीर को प्राप्त कर लिया है, कोई पशु योनि में चला गया है, कोई मनुष्य योनि में चला गया है, कोई देव योनि के अंतर्गत चला गया है, वो अलग अलग योनि में पहुंच गया है। अब ये प्रश्न उठता है कि भाई वो अगर अलग योनि के अंतर्गत पहुंच गया है तो हम दे रहे हैं, जो श्राद्ध कर रहे हैं, वो उसको प्राप्त कैसे होगा? तो शास्त्र ये बड़ा स्पष्ट कहता है कि उसने अलग योनि में जन्म लिया है, उसको नहीं पता कि उसका वंशज कौन है, लेकिन आपका उससे कनेक्शन है, आपको पता है कि मेरे पूर्वज रहे हैं। तो जब आप उसके निमित्त दान करते हैं तो जिस योनि के अंतर्गत भी वो है, उसका जो पुण्य कर्म है वो बढ़ता है और उसको उस परिस्थिति के अंतर्गत लाभ प्राप्त होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदा विष्णु पुराण के अंतर्गत और मत्स्य पुराण के अंतर्गत इन चीजों का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। मान लीजिए कई बार आप देखते हैं कि आप किसी के जीवन में अचानक वृद्धि आनी प्रारंभ हो जाती है, अचानक परिस्थिति परिवर्तित होनी प्रारंभ हो जाती है, तो जब उसका वंशज उसके निमित्त कुछ दान इत्यादि कर रहा है तो जिस भी परिस्थिति में उसको प्राप्त होता है, शास्त्र कहता है कि कोई देव योनि में है तो ऐसी परिस्थिति में हमारे द्वारा जो किया गया श्राद्ध इत्यादि है, दान इत्यादि है, वो उसको अमृत के रूप में प्राप्त होता है। यदि कोई प्रेतत्व इत्यादि को प्राप्त हो गया है तो उसको रुधिर के रूप में प्राप्त होता है। यदि कोई पशु योनि में को प्राप्त हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में उसको तृण घास के अंतर्गत प्राप्त होता है। कोई मनुष्य योनि के अंतर्गत है तो उसके भाग्य में वृद्धि होती है। तो प्राप्त सब कुछ होता है, नियम ये है। अच्छा, एक चीज नवजोत जी और बताना चाहता हूं, आज सर्वपितृ श्राद्ध है, ये नहीं है कि आप पूरी तरह से तर्पण करें या बहुत कुछ दान करेंगे तो ही
पितरों को मुक्ति प्राप्त होगी। हाँ। शास्त्र ये कहता है यदि अभाव है, धन इत्यादि नहीं है, समय इत्यादि नहीं है, तो एक माला गायत्री कर लेने से, हाथ ऊपर उठाकर प्रणाम कर लेने से, या गाय को चारा इत्यादि तक खिला देने से पितृ को शांति प्राप्त हो जाती है। तो मेरे हिसाब से पितृ को सब ये कुछ सबसे प्राप्त सिंपल। होता है। लेकिन फिर भी एक सवाल बहुत कॉमन है लोगों के जहन में कि जब भले ही यहाँ पर सूतक नहीं लग रहा हो, भले ही हमें तमाम नियमों का पालन नहीं करना है, लेकिन फिर भी कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में क्या वापस से मंदिर को, मूर्तियों को धोने की जरूरत है, स्वच्छ करने की जरूरत है, स्नान कराने की जरूरत है या नहीं? देखिए, ये तो ऐसी बात है साहब कि कल से, क्योंकि नवरात्रि प्रारंभ, शारदीय नवरात्रि आरंभ है, इसलिए क्योंकि एक बड़ा पर्व है और एक पर्व एक दिन के लिए आता है। लेकिन यहाँ नवरात्रि 9 दिन 9 रात्रि इनका जो है चर्चा रहेगी, इनकी पूजा रहेगी, एक विशेषता है हमारे देश में। तो क्योंकि ये नारी प्रधान ये देश है, भारत देश, इसलिए भारतम विपदशंति, इसका नाम भारत पड़ा है, सर्वश्रेष्ठ है। भारत जैसा दूसरा दुनिया में कोई देश नहीं है और सारा कुछ जो मैन है, जो मूल है, वो सब भारत में, बाह्य कहीं किसी देश में नहीं है। तो जैसे संपूर्ण शरीर के पार्ट होते हैं, तो जैसे हाथ का काम हाथ करेगा, पैर का काम पैर करेगा, लेकिन हार्ट का काम जो हार्ट करेगा वो कोई नहीं कर सकता है। तो हार्ट जो है ना पूरी बॉडी में, वो भारत है। तो भारत जैसा कोई दूसरी व्यवस्था नहीं। तो क्योंकि हमारे यहाँ कल माता रानी का जो है पदार्पण कल से हो रहा है और बड़ी दिव्यता से हो रहा है, तो माँ के लिए अपने मंदिरों को स्वच्छ करना, पवित्र करना, ये इसलिए नहीं कि हमारे यहाँ सूतक का प्रभाव है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। और बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, पर गंगाजल आदि से पवित्र करके, स्वच्छ करके मंदिर को, क्योंकि कल से नवरात्रि प्रारंभ है, तो इसलिए लोग अपने मंदिर को स्वच्छ रखें, पवित्र रखें और स्नान आदि से निवृत्त होकर के दिव्य जो है कलश स्थापन करें, माता रानी का पूजन करें और कन्याओं को जिमाएं। देखो, और इस तरह से भाव से होकर के, युक्त होकर के, और माँ का पूजन करें, माँ का पदार्पण कराएं। आपके जीवन में सर्व मंगल कामनाओं का अभ्युदय होगा, आपका कल्याण होगा। और एक बड़ी बात बता देता हूँ, कल जो है माता महा का श्राद्ध आज, नवजोत जी, श्राद्ध आज संपन्न है, पितृ विसर्जन भी हो गया है, आचार्यों ने कहा, और ये सही बात है। लेकिन माता महा का श्राद्ध, माता महा माने नाना जी का श्राद्ध, वो कल होता है, उनका जो तर्पण है वो कल होता है। एक विशिष्ट बात आपके GNT के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। लेकिन बड़ी अच्छी परंपरा भारत में है। तो कल से नवरात्रि है, बड़े भाव से, प्रेम से माँ का आह्वान करें, पूजन करें। आपके जीवन में सर्व मंगल कामनाओं का अभ्युदय होगा, आपका कल्याण होगा, आनंद होगा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, भगवान का भजन करें। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।